Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. अक्सर ऐसा होता है कि रात के 2 बज रहे होते हैं, नींद आंखों पर पूरी तरह हावी होती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन स्क्रीन पर चलने वाली एक बिल्कुल आम सी वीडियो को बीच में रोकना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और उस वक्त ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने दिमाग को पूरी तरह हैक कर लिया हो। एग्जैक्टली। और आम तौर पर यही सोचा जाता है कि ये ज़रूर किसी बहुत महंगे कैमरे या आला तरीन लाइटिंग या जादुई एडिटिंग का कमाल होगा। लेकिन आज की इस तहकीकी गुफ्तगू में हम इस मकनातीसी कशिश के पीछे छुपी असल नफ्सियात को समझेंगे। सही बात है। और आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो वाकई है सारी गेम को एक्सपोज कर देती हैं। हाँ, आज हमारे सोर्सेज में YouTube स्क्रिप्ट राइटिंग के माहिर कल्लवे और डायरेक्ट AI की तहरीरें शामिल हैं। साथ ही सुमेरा ब्लॉग के एदाद शुमार और एफ गाइड और डिकोडिंग YT के फेसलेस चैनल्स के अमली राज भी हैं। और इसके अलावा टॉकपेल AI से उर्दू ज़बान की जज्बाती गहराई पर मुताला भी शामिल है। इन सब को मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनती है जो सच में हैरानकुन है। वाकई। तो आज 24 जून 2026 के इस दौर में जहां हर तरफ मालूमात का एक बेपनाह शोर है, हमारा मिशन ये जानना है कि आखिर वो कौन सी सोच या तरतीब है जो किसी भी देखने वाले को आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से जुड़े रखती है। तो डायरेक्ट AI इस बारे में क्या कहता है? देखें, इस शोर और गुल में ना सबसे बड़ा मसला इसी तवज्जो को बरकरार रखना है। डायरेक्ट AI के तजुर्बात पर अगर गौर किया जाए तो पहला राज ये सामने आता है कि कंटेंट कभी भी सबके लिए नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, सबके लिए क्यों नहीं? यानी जो चीज़ दुनिया के हर इंसान के लिए बनाई जाती है वो दरअसल किसी एक शख्स पर भी असर नहीं करती। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे व्यूअर एवतार या देखने वाले का एक ख्याली खाका कहते हैं। ये खाका लिखने वाले के जहन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। वेट, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आम तौर पर तो कोशिश यही होती है कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर हम किसी एक मखसूस अवतार तक महदूद हो जाएंगे तो क्या इससे लोग कम नहीं हो जाएंगे? यही वो मकाम है जहाँ नए लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक फ़िटनेस पर मबनी वीडियो बन रही है। अगर बनाने वाले का टारगेट सिर्फ वो लोग हैं जो फिट होना चाहते हैं तो पैगाम बहुत सादा और आम सा लगता है। राइट। आवाज़ आएगी कि रोज़ाना वर्जिश करें और सब्जियां खाएं। हाँ, और ये बात सबको पता है। लेकिन अगर व्यूअर अवतार एक 30 साल का मसरूफ प्रोफेशनल हो जिसके पास दिन में सिर्फ 20 मिनट है, जो दफ्तर की सियासत से थक चुका है और घर आकर उसमें तवानाई नहीं बचती, तो स्क्रिप्ट के अल्फाज यकसर बदल जाएंगे। ओह वाह, यानी अब अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल। अब वीडियो इस तरह शुरू होगी कि दफ्तर से आकर थकावट से चूर होने के बाद बिस्तर पर गिरने से पहले सिर्फ ये 10 मिनट का वर्कआउट। अब ये वीडियो उसके दर्द से सीधा मुखातिब है। सही बात है। जब देखने वाले को लगता है कि ये बात सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में हो रही है तो दिमाग फौरन बाकी सारी मालूमात को ब्लॉक करके उसी वीडियो पर फोकस कर लेता है। ये तो ऐसी बात हुई कि किसी बहुत भारी भीड़ में अचानक कोई किसी को उसके असल नाम से पुकार ले। इंसान चौंक पर पलटता है। लेकिन इस हवाले से कालावे की तहकीक एक और बहुत दिलचस्प नफ्सियात का जिक्र करती है। हाँ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की नफ्सियात। एग्जैक्टली, यानी तवक्कुआत मुकाबला हकीकत। उनके मुताबिक कोई भी इंसान वीडियो पर रुकने का फैसला पहले 15 सेकंड्स में कर लेता है। अगर वहां आम बातों से शुरुआत करने के बजाय किसी पुख्ता अकायद या बिलीफ को तोड़ दिया जाए, जैसे वो कॉफी वाली मिसाल। हाँ, जैसे ये कहना कि रोजाना बाहर की कॉफी छोड़ना किसी की माली बचत का राज नहीं है, असल मसला तो दिमाग की थकावट है, तो दिमाग में एक झटका सा लगता है। सही, ये बिल्कुल मिस डायरेक्शन की तरह काम करता है। मैं इसी की तशबीह किसी अजीम जादूगर के खेल से देने वाला था। जैसे जादूगर पहले ही लम्हे में धोखे से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर लेता है, जी। एक अच्छा स्क्रिप्ट भी पहले जुमले में यही करता है। लेकिन यहाँ एक वाज़ेह खतरा भी तो है। कैसा खतरा? अगर अकायद तोड़ने वाली इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाएं तो क्या ये क्लिकबेट नहीं बन जाता? यानी सिर्फ धोखा देकर तवज्जो हासिल करना, जबकि असल वीडियो में उतना दामी न हो। ये बहुत लाजमी सवाल है
और यहीं पर एक नया और अहम तस्वर सामने आता है जिसे क्लैप कॉन्फर्मेशन कहते हैं। क्लिक बेट और बेहतरीन कंटेंट में सिर्फ एक धागे का फर्क है। और वो फर्क क्या है? कलवे इस बात पर जोर देते हैं कि टाइटल में जो वादा किया गया है, वीडियो के पहले चंद सेकंड्स में उसे पूरा करना लाजमी है, ताकि देखने वाले को तसल्ली हो। इसे ही क्लैप कॉन्फर्मेशन कहते हैं। अच्छा, यानी धोखा नहीं देना, वादा पूरा करना है। बिल्कुल। अगर वादा हकीकत से मेल नहीं खाता तो वो धोखा है और देखने वाला फौरन वापस चला जाता है। लेकिन अगर हकीकत तवक्को से थोड़ी सी भी बेहतर निकल आए तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वाओ, डोपामीन। हाँ, और यही वो केमिकल है जो किसी को आगे पूरी कहानी देखने पर मजबूर करता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। यानी शुरुआती 15 सेकंड्स में हमने ध्यान खींच लिया, लेकिन असली मसला तो इसके बाद शुरू होता है। अक्सर वीडियोस 2-3 मिनट के बाद थका देने वाली लगती हैं। यहाँ तरतीब और रफ्तार की अहमियत सामने आती है। सुमेरा ब्लॉग के एदाद-ओ-शुमार इसकी बहुत वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। सही, मैंने उनका डेटा देखा था। एक आम ठहरे हुए अंदाज में बोलने की रफ्तार 130 से 107 अल्फाज फी मिनट होती है। इस हिसाब से अगर किसी को 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो तकरीबन 1500 अल्फाज का स्क्रिप्ट चाहिए। और शॉर्ट वीडियोस का भी तो अपना अलग मात है। हाँ बिल्कुल, अगर 7 सेकंड्स का शॉर्ट या रील है तो सिर्फ 80 से 170 अल्फाज की गुंजाइश होती है, यानी हर एक लफ्ज की बहुत कीमत है। लेकिन कोलावे का एक 5 हिस्सों का फॉर्मूला इसमें सबसे हैरानकुन है। ओह, वो दूसरे बेस्ट पॉइंट वाला फॉर्मूला। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि जब स्क्रिप्ट लिखें तो अपना दूसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट पहले बताएं और सबसे बेहतरीन पॉइंट दूसरे नंबर पर रखें। आमतौर पर तो लगता है कि सबसे अच्छी बात पहले करनी चाहिए ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं। बज़ाहिर ये ठीक लगता है कि सबसे अच्छी बात पहले बता दी जाए, लेकिन यहाँ इंसानी दिमाग की पैटर्न रिकग्निशन या तरतीब को पहचानने की सलाहियत काम करती है। दिमाग हमेशा आगे आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगाता है। अच्छा, तो जब हम दूसरा बेस्ट पॉइंट पहले बताते हैं तो क्या होता है? तो देखने वाले को लगता है कि इसमें वाकई कीमती मालूमात है। फिर जब अगला पॉइंट उससे भी बेहतर निकलता है तो दिमाग में एक उम्मीद बन जाती है कि इस सफ़र में आगे आने वाली हर मालूमात मज़ीद बेहतर होगी। सही, अगर सबसे बेहतरीन बात पहले ही सेकंड में बता दी जाए तो उसके बाद सब फीका महसूस होगा। बिल्कुल, और दिमाग का तजस्सुस खत्म हो जाएगा। सफर अगर नीचे की तरफ जा रहा हो तो कोई रुकना नहीं चाहता। इसकी बेहतरीन मिसाल म्यूजिक इंडस्ट्री से ली जा सकती है। किसी भी मशहूर म्यूजिक एल्बम का जो हिट गाना होता है यानी सिंगल, वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं होता। वो हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पर रखा जाता है ताकि लोग शुरू के गाने भी सुने। ये बिल्कुल वही तरतीब है। साथ ही डायरेक्ट एआई एक और तकनीक का जिक्र करता है जिसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। यानी हर चीज वाज़ेह करके ना बताना, बल्कि एक खला छोड़ देना जो दिमाग को बेचैन रखे। साथ ही वो एक 2 कॉलम फॉर्मेट का मशवरा देते हैं, एक तरफ बोलने वाले अल्फाज और दूसरी तरफ मनाजिर, ताकि ऑडियो और विजुअल दोनों मिलकर कहानी को आगे बढ़ाएं। लेकिन इन उसूलों में एक उसूल ऐसा है जिस पर मुझे हैरानी होती है। 80% रूल, यानी पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद पूरे स्क्रिप्ट का 20% हिस्सा बेरहमी से काट देना। मैं सोच रहा था कि क्या इतनी सख्त तरतीब किसी फनकार की तख्लीकी आज़ादी को तबाह नहीं कर देती? ये दुख किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत फितरी है, लेकिन हकीकत बरक्स है। तख्लीकी आज़ादी का मतलब सब कुछ बोल देना नहीं होता। पाबंदियां और कटौती ही दरअसल आर्ट को निखारती हैं। यानी अननेसेसरी चीज़ों को निकालना ज़रूरी है। हाँ, जब किसी को अपना 20% हिस्सा काटने पर मजबूर किया जाता है तो वो लफ्ज़ों से जज्बाती वाबस्तगी ख़त्म करके सिर्फ अहम बातें रखता है। आम जिंदगी में हम फजूल तफसीलात शामिल करते हैं जो वीडियो में कॉग्निटिव ओवरलोड का बायस बनती हैं। सही, दिमाग इतनी मालूमात हजम नहीं कर पाता। बिल्कुल, जो क्यूरियोसिटी गैप है वो भी यही करता है। मालूमात को छोटे टुकड़ों में बांटकर पेश करता है ताकि दिमाग थकने के बजाय आगे जाने के लिए जागता रहे। ठीक है, आइए इसकी तह तक आते हैं। नफ्सियात समझ आ गई, ढांचा बन गया, लेकिन इस ढांचे में जान डालने के लिए हमें अल्फाज चाहिए, खास तौर पर अपनी ज़बान यानी उर्दू में। टॉकपाल एआई के मुताबिक जज्बाती अल्फाज का चुनाव सब बदल देता है। बिल्कुल, उर्दू सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनी, इसमें एहसासात की गहराई समंदर जैसी है। मिसाल के तौर पर
ایک लफ्ज़ है गम, लेकिन अगर उसकी जगह उदासी इस्तेमाल किया जाए तो असर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही बारीकियां हैं जो स्क्रिप्ट को शाहकार बनाती हैं। जब कोई गम सुनता है तो दिमाग फौरन किसी बहुत शदीद और भारी तकलीफ को तसव्वुर करता है, जैसे सीने पर वजन हो। लेकिन जब उदासी कहा जाता है तो इसमें एक ठहराव, एक हल्की सी ठंडक का एहसास होता है। बहुत गहरा फर्क है। इसी तरह गुस्सा और नाराजगी की मिसाल लें। गुस्सा एक फौरी और तेज जज्बा है, लेकिन नाराजगी में हमेशा ताल्लुकात की कशमकश और तवक्कुआत के टूटने का दुख शामिल होता है। इंसान उसी से नाराज होता है जिससे वो जुड़ा होता है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, आम अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा ही है जैसे किसी पुराने टीवी पर SD यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में वीडियो चल रही हो। कहानी समझ तो आ रही है पर मज़ा नहीं आता। हाँ, और उर्दू के मुहावरे क्या करते हैं? वो बिल्कुल अचानक स्क्रीन को 4K रेजोल्यूशन में तब्दील करने जैसा असर पैदा करते हैं। जैसे अगर कहा जाए वो परेशान था, ये आम बात है, लेकिन अगर कहा जाए रात रात भर जागना या दिल को बहलाना या घर का चिराग होना, ये लफ्ज़ सीधा दिमाग में मंजर कशी करते हैं। यानी आपके लफ्ज खुद कैमरा और विजुअल का काम शुरू कर देते हैं। और अगर हम इसे थोड़े वसीतर पस मंजर में देखें तो उर्दू जुबान की सकाफत में ही एक ऐसी ताकत है जो देखने वाले को अपना बना लेती है, जैसे इज्जत का तसव्वुर और आपका इस्तेमाल। सही बात है, ये अल्फाज फौरन एक मोहतरम रिश्ता कायम कर देते हैं। और फिर शायरी का जादू, गालिब हों, फैज़ हों या इकबाल, जब उनके अशार किसी आम मौजू के बीच में आते हैं तो एक रूहानी असर पैदा करते हैं। इकबाल का मिसरा देखें, सितारों से आगे जहां और भी हैं। आह वाह! ये सिर्फ एक शायर नहीं है, ये आसान अल्फाज में दुनिया का सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी गैप है। ये उम्मीद पैदा करता है कि आखिर इन दुखों के आगे मजीद क्या मौजूद है। ये बात वाकई दिल को छूती है। तो नफ्सियात हमने समझ ली, तरतीब तय हो गई और 4K अल्फाज भी चुन लिए। अब उस मसले पर आते हैं जो हर नए बंदी को डराता है, इसे अमली जामा कैसे पहनाते हैं। आज जहां लोग कैमरे के सामने आने से शर्माते हैं, फेसलेस चैनल्स कैसे काम कर रहे हैं। डिकोडिंग YT और F गाइड इस पर बहुत क्लियर है। लोग इंतहाई सस्ती प्रोडक्शन से इंटरनेट पर छाए हुए हैं। डिकोडिंग YT ने स्टिकमैन वीडियोस का आइडिया दिया है जो जिंदगी बेहतर बनाने पर बात करती हैं। आमतौर पर तो हम यही सिखाते हैं कि वीडियो में बहुत से रंग होने चाहिए, तेजी से बदलते मनाजिर होने चाहिए। तो ये सादी स्टिकमैन वीडियोस जहां सिर्फ एक लकीरों से बना इंसान खड़ा होता है, ये इतनी कामयाब क्यों हो रही हैं? इसकी वजह वही कॉग्निटिव ओवरलोड है जिसका जिक्र हमने किया। आजकल इंटरनेट पर तेजी से मनाजिर बदलते हैं, लाउड साउंड आते हैं। ऐसे में लेस इज मोर की नफ्सियात काम आती है। एक सादा सा स्टिकमैन और सफेद बैकग्राउंड दिमाग को फौरन रिलैक्स करता है। जैसे शोर में अचानक खामोशी मिल जाए। और इन्होंने मंकी एक्सप्लेन वीडियोस का भी जिक्र किया है ना? बिल्कुल। फाइनेंस जैसे खुश्क मौजुआत को एक बंदर और केलों की मिसाल से इतना आसान बना दिया जाता है कि बच्चा भी समझ ले। और इसके साथ स्लीप फैक्ट्स चैनल्स का मौजू बहुत हैरतअंगीज है। लोग सोते वक्त 2 घंटे लंबी वीडियो सुनते हैं। और इसका फायदा उनका RPM होता है, राइट? यानी आमदनी दुगनी हो जाती है क्योंकि वीडियो की लंबाई ज्यादा होती है। और इन सब के लिए हॉलीवुड स्टूडियोज की जरूरत नहीं पड़ती। फिल फाइट गाइड ने जो कोहिस्तानी स्टाइल डॉक्यूमेंट्री का तरीका बयान किया है, वो आंखें खोल देने वाला है। हाँ, जिसमें किसी महंगे गियर की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, एक पुराना iPhone SE, एक सस्ता सा माइक और महंगी लाइट की जगह धूप या खुद बनाई गई रोशनी। असल में प्रोडक्शन का बोझ अब टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया है। अब कोई भी ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा सकता है और मेटा AI से मुफ्त में मनाज़र बनवाकर उन्हें एनिमेट कर सकता है। और सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो एडिटिंग भी बहुत आसान हो गई है। ऑडेसिटी जैसे मुफ्त सॉफ्टवेयर में नॉइज रिडक्शन के जरिए पंखे या गाड़ियों का शोर मुकम्मल खत्म हो जाता है। फिर इसमें लिमिटर और कंप्रेसर का रोल सबसे अहम है। ये लिमिटर क्या करता है असल में? जब आवाज में अचानक कोई तेज झटका आता है या कोई जोर से बोलता है तो सुनने वाले के कान पर बोझ पड़ता है। लिमिटर इन तेज झटकों को रोकती है। और कंप्रेसर यहाँ पर ले आता है, जिससे आवाज बिल्कुल किसी महंगे रेडियो स्टूडियो जैसी लगने लगती है। और वीडियो में कैपकट के जरिए क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन हटाना और ब्लर इफेक्ट डालकर DSLR जैसा असर लाना बहुत आसान है।
اور اس ساری محنت کے بعد پیسے کمانے کے لیے کلاوے کی ریسرچ میں نیٹو ایمبیڈز کا ذکر ہے، یعنی اشتہار کو کہانی کا حصہ بنا دینا تاکہ دیکھنے والے کو ایڈ کا احساس ہی نہ ہو اور سفر نہ ٹوٹے۔ اگر ہم ان سب رپورٹس کو جمع کر کے دیکھیں تو سچائی یہ سامنے آتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور اے آئی نے دنیا بھر کے لیے کنٹینٹ بنانے کا میدان برابر کر دیا ہے۔ اب مقابلہ صرف اس بات پر ہے کہ کس کا اسکرپٹ اور کہانی سنانے کا انداز زیادہ مضبوط ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ کامیاب ویڈیو اب مہنگے آلات کی محتاج نہیں، یہ دیکھنے والے کی نفسیات سمجھنے، عام توقعات کو توڑنے، ایک دلچسپ ترتیب اور گہرے 4K الفاظ کے درست استعمال کی داستان ہے۔ جو شخص یہ سیکھ جائے وہ اس ڈیجیٹل بھیڑ میں اپنا رستہ بنا ہی لیتا ہے۔ بالکل صحیح سمری ہے یہ۔ لیکن اس ساری ٹیکنیکل گفتگو کے بعد ایک بالکل نیا خیال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج جب اے آئی اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ آسانی سے ایک بہترین اسکرپٹ لکھ سکتا ہے، ایک بے داغ آواز پیدا کر سکتا ہے اور فلالیس مناظر بنا سکتا ہے، تو کیا آنے والے چند سالوں میں انسانی تخلیق کی سب سے بڑی خوبی اس کی خامیاں ہی رہ جائیں گی؟ کیا ہماری لڑکھڑاتی آواز، بیچ میں غلطی سے لیا گیا لمبا سانس اور اصلی انسانی جذبات ہی ہمیں اے آئی سے بہتر بنائیں گے؟ کیا ہم پرفیکٹ اے آئی سے تھک کر دوبارہ ان سچی اور نامکمل کہانیوں کی طرف واپس لوٹ جائیں گے؟ ان سوالات پر ضرور غور کیجیے گا۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.